जय श्री महाकाल, जय माता दी। नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ बहुत समय बाद एक छोटा सा और आंख खोल देने वाला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपको थोड़ा सतर्क कर देने वाला वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ। मैं ऐसे अपने इंस्टा पर भी डालूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। जब कभी कभार भगवान मेरी आंख खोलते हैं और मेरा मन करता है कि मैं सेवा करूं और प्रजा की आंख खोलूं, तो ये भगवान ने ऐसे इंसान बनाए और ऐसे इंसानों ने आज सोशल मीडिया बनाया है, ऐसे फ़ोन बनाए, तो मेरी बात आप तक पहुंच सकती है। कोई दुश्मन है मेरा, मेरा शत्रु है, तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा वार उन गंदी सोच वाले लोगों तक पहुंच सकता है। अगर मैं किसी से अपना प्यार जताना चाहता हूँ, स्नेह जताना चाहता हूँ, एक भाई एक दोस्त के हिसाब से, तो ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है मुझे मेरे विचार व्यक्त करने देने का, और मुझे मेरी सोच जो मेरे मन में चल रही है उसको पब्लिक करने का। तो इस विश्वास के साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ मेरे विचार के साथ मेल खाएंगे और मेरी बात समझेंगे, और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार, ये सही कह रहा है। और इस सोच के पीछे किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, सिर्फ मेरे वशिष्ठ संस्कार हैं और मेरा समर्पण है उस एक परमात्मा में जो एक ब्रह्म है ना। कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि जो दूसरे मज़हब वाले लोग हैं, रिलीजन वाले लोग हैं, वो हम हिंदुओं पर उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं कि क्या है तेरा महादेव ने बनाया दुनिया, कि तेरा विष्णु ने बनाया दुनिया, कि तेरा माता रानी ने बनाया दुनिया, कि राम कृष्ण ने बनाया दुनिया। तो ऐसे मूर्खों को मैं बस यही कहूँगा कि अपने मज़हब और अपने रिलीजन से अपने अंदर जहर पाल कर आप सत्य सनातन और हिंदू धर्म पर उंगलियां ना उठाएं, क्योंकि बुरा कर्म होगा उस परमात्मा की आंख में। वो परमात्मा का अंश आप हैं। आत्मिक बनिए, एक आत्मदृष्टि, एक साक्षी रूप से आप अपने मन को देखिए। जितना भी कपट है, जितनी भी पॉलिटिक्स है, जितनी भी गंदगी है, या काफ़ी सारी जो अच्छाई भी होती है, गुण अवगुण, ये सारे जो होते हैं ये मन के खेल होते हैं। और सच्चा और सबसे अच्छा आध्यात्म एक इंसान के अंदर वही होता है जब वो अपने मन को देखे और अपने आप को करेक्ट करे। तो जो देख रहा है वो साक्षी है, साक्षी आत्मा है, और आत्मा हमेशा परमात्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा वो रिश्ता टूट जाता है क्योंकि हम इस मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ मोह माया से, लेकिन मैं इस मोह माया को बहुत अलग लेवल से समझता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो एक परमात्मा मेरे जीवन में इस मायावी पर्सपेक्टिव से, इस संसारी दृष्टि से जो कर रहे हैं वो चमत्कार से कम नहीं है। आज मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे मेरे जीवन का प्यार, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाजिया इलाही खान मिल गई। और वो सीधे के सीधे इस संसार की अगर बात करें तो इस संसार में आज भी महादेव की शक्ति और महादेव की उपस्थिति है, माता रानी की शक्ति, माता रानी की उपस्थिति है। ये भारत भूमि है, यहीं से सारे संसार का विस्तार हुआ है। तो सीधे के सीधे मुझे मेरा प्यार मेरे परमात्मा ने दिया नाजिया के रूप में। और मैंने सावन का पहला सोमवार जीवन में पहली बार रखा, जीवन में पहली बार, और महादेव ने मुझे मेरी शक्ति, मेरी देवी दे दी नाजिया के रूप में। मेरी महादेवी, मेरी माँ मेरे साथ है, जिनकी सेवा में, उनके चरणों में मैं समर्पित हूँ, जो मुझसे उतना ही प्यार करती हैं, उतना ही नाजिया से प्यार करती हैं, और बाकी मेरे भाई बहन हैं जो परिवार में, उनसे भी प्यार करती हैं। वो एक प्यार की मूरत है। तो मैं बस आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा था कि सतर्क रहें, सतर्क रहें, और ज्ञान रहे आपको। ये आप जान लें कि गॉड मेड द स्टार्स एंड द स्काई एंड एडम एंड ईव वर द फर्स्ट पीपल ऑन अर्थ। ये एक क्रिश्चियन, कैथलिक या प्रोटेस्टेंट जो भी कह लो, ये उनका नरेटिव है, ठीक है। ये कलयुग में बना हुआ धर्म है,
पिछले 2700 साल पहले। आज आप देख रहे हैं 2025 बीसी के पहले क्रिश्चियनिटी को माना नहीं जाता है। आज एडी है, हम एडी में चल रहे हैं, तो हमारे कैलेंडर्स उस पर बेस्ड हैं। तो ये, और फिर सबसे नया और सबसे बच्चा धर्म जो है वो इस्लाम है, जो 1450 साल पहले आया। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान बुरे होते हैं, लेकिन अगर आप एक विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपकी विचारधारा में लिखा है कि आपके मज़हब वाला जो है वो सही है, बाकी सब काफिर हैं, और फिर 28 से 40 आयतें अगर आपकी मजहबी किताब में मिल जाएं जहाँ पर वो आपको बचपन से सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत ही नफ़रत भर रहे हैं आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में दूसरों के प्रति, अलतकैया आज सब जान चुके हैं। मैं तो जान ही चुका हूँ भगवान की कृपा से, और नाजिया से मुझे और ज़्यादा बहुत नॉलेज मिलती है। दारुल हर्ब, दारुल अमन, दारुल इस्लाम, ये सारी नीतियाँ जो हैं आप याद कीजिए जो मैं एक बोल रहा हूँ। और दारुल हर्ब क्या होता है, दारुल अमन क्या होता है, दारुल इस्लाम क्या होता है, आप प्लीज़ खुद गूगल कीजिए और यूट्यूब कीजिए और जानिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं बस आप लोग से बस यही कहना चाहता हूँ, ये सब कलयुग में बनाए हुए धर्म है। और फिर कलयुग में इंसान जैसे अपने अंदर आध्यात्म दृष्टि से अंदर जाकर, अंतर मन में एक लंबी डुबकी लगाकर, मोह माया से कटकर, उद्देश्य तो यही है जीवन का कि आप परमेश्वर से, परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस भगवान से एक हो जाएं। ठीक है, आप सारे के सारे लोग किसी के अंतिम संस्कार पे गए होंगे, शमशान घाट गए होंगे, और आप किसी की मैयत में गए होंगे, आप किसी के ब्यूरियल में गए होंगे जहाँ पर गाड़ा जाता है क्रिश्चियन कैथोलिक धर्म में। तो हम यही देखते हैं कि क्या ले जाता है इंसान, है ना। उस टाइम के लिए हमारी बत्ती थोड़े समय के लिए जगती है, बट उसके बाद वापस हम मोह माया में गुम हो जाते हैं। तो इस मोह माया को साक्षी रूप से देखना अति आवश्यक है हर एक इंसान के लिए। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रहा था कि ये कलयुग है ना। यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारी चीज़ें बहुत ही जागृत हैं इंसानों में। इंसान कहता है ये मेरा, वो मेरा, जबकि जैसे कि मैंने आपसे शमशान की बात की, आपका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आपका वो एक ही एक परमात्मा है। मैं ऊपर उंगली कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर भी आप झांक कर देखिए, वो परमात्मा अंदर ही वास करते हैं। वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कब ये सारी आजू बाजू की दुनियादारी, ये रोष, ये क्रोध, इस पर उंगली उठाना, उस पर उंगली उठाना, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये सब छोड़ के कब अकेले में बैठे और मुझे याद करे। वो परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं, और कई बार अपनी मीटिंग होती है उनसे, और वो परमात्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना जूडिज़्म को बिलोंग करता है, ना पारसी। वो एक ऊर्जा है। आपकी नीयत, आपकी पवित्रता आपको उस ऊर्जा से जोड़ती है। वापस आता हूँ अपने मुद्दे पर। तो ये कलयुग जो है, यहाँ पर सारे के सारे लोगों की को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और ये सारे जो जानवर वृत्ति होती है एक इंसान में, हमारे सनातन धर्म में ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल सीख है जो आपको 2 लाइन में समझाऊंगा कि हमें ये जन्म पशुत्व से देवत्व तक पहुंचने के लिए मिला है। कि आपके अंदर पशु वृत्ति तो है, लेकिन आप एक देवता कैसे बन सकते हैं, जीते जागते देवता। के कई बार सुना होगा ना, अरे यार देवता आदमी है यार, देवता आदमी है। तो ये फैक्ट है, आप एक देव रूप ले सकते हैं, और हाँ, ज़रा साक्षी रूप से अपने मन की चालों को आपको स्कैनिंग करते रहना चाहिए और देखना चाहिए आप ज़्यादा मन बन रहे हैं कि ज़्यादा आत्मा बन रहे हैं। आत्मा ही सनातन है, परमात्मा ही सनातन है, बाकी और कुछ सनातन नहीं है। आत्मा परमात्मा ही सृष्टि में सनातन है, और सनातन का मतलब वो होता है कि जो था, जो है और जो रहेगा। तो जैसा कि मैंने अब कुछ मिनटों पहले मैंने आपसे कहा कि ये सारे कलयुग में बनाए हुए धर्म हैं। इन धर्मों का एक उद्देश्य है कि बाकी सारे हम जैसे बन जाएं, है ना। अंदर घुसो तो उनके बहुत लफड़े हैं, बहुत लफड़े हैं, बहुत अनेकों लफड़े हैं। मुसलमानों के 72 से ज़्यादा फ़िरके हैं। मैं ज़्यादा जानता नहीं, ज़्यादा पढ़ता नहीं, और लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ
कि ऐसा भी वाकई कोई मज़हब होता है ना। तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि आज लोग बाकियों को काफिर समझते हैं और उनके ऊपर जिहाद करना चाहते हैं। उनके मज़हब में ये बोला गया कि इसकी जंग करो और उसकी लौंडिया उठा लो, माले गनीमत बना लो। तो ये सब तो जानवर वृत्ति है ना। ये जानवरों की का वे ऑफ लिविंग है। और बाकी दूसरे हैं क्रिश्चियन। मैं ये कभी नहीं कहता कि जीसस ने अच्छी बातें नहीं की। जीसस ने बहुत प्यारी बातें की हैं। मैं बाइबल का एक बहुत अंश पढ़ चुका हूँ, टेस्टामेंट भी पढ़ चुका हूँ। और जो जीसस ने बातें की हैं वो बहुत अच्छी बातें की हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में जीसस के 10 साल का जीवन का वर्णन ही नहीं है। तो कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं उस पर कि जीसस के अंदर जो भी आध्यात्मिकता थी, जो भी उनके अंदर परमेश्वर जागृत हुए, वो भारत भूमि में ही जागृत हुए। कई सारे वीडियोस आ गए हैं जहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि वो भागवत गीता का अध्ययन करते थे, वो कृष्ण को मानते थे और कृष्ण के माध्यम से वो उस परमेश्वर से जुड़ गए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण ने दुनिया बनाई या राम ने दुनिया बनाई या महादेव ने बनाई, उसमें उस एक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। तो उंगली अगर मैं किसी मज़हब की टीचिंग्स या किसी मज़हब की सीख के बारे में उंगली उठा रहा हूँ, तो मैं ये भी आपसे कह दूँ कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं। कुरीतियाँ नहीं हैं हिंदू धर्म में, कुरीतियाँ नहीं हैं। जब हिंदू धर्म था, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, द्वापर युग में जब आज से 4,500-5,000 साल पहले की बात है, जब महाभारत हुई, तो तभी कोई माइकल नहीं था, एलेक्स नहीं था, अनवर नहीं था, इस्माइल नहीं था। तो यही पर्याप्त है आपको ये जानने के लिए कि ये सब कलयुग में बने हुए धर्म हैं। हम एक कलयुगी कैलेंडर पर चल रहे हैं जिसका 2025 डेट बन गई है। दुनिया इससे बहुत पहले से चल रही है। तो आप चीट ना हो, है ना। आप अपने अंदर झांके, उस सनातन आत्मा के साथ आप एक रिश्ता बनाएं। तब वो रिश्ता बनाते बनाते ही आपका परमात्मा से रिश्ता बन जाएगा और आपके जीवन में वो जो शांति है वो शांति आ जाएगी। शांति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। शक्ति और पावर ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। ये ईवल, ये जैसे जंग करना, कब्जा करना, हुकूमत करना, ये शैतान का काम है। ये नकारात्मक काम है, ये राक्षसों का काम है। हम हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, है ना। और हमेशा हर राक्षस ये सोचता है कि वो सही सोच रहा है और ये जो भगवान है गलत है, क्योंकि राक्षस को अपनी सोच पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। और राक्षस राक्षस इसलिए होता है, यही जीवन का संतुलन है कि राक्षस अपनी नैतिकता भरी आंखों से अगर आप देखें तो राक्षस अपने आप को बहुत सही मानता है। तो इसलिए चल ही रहा है बैलेंस। सच बताओ, थोड़े बहुत ग्रंथ मैंने हर मजहबों के पढ़े हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि भगवान ने ये दुनिया ऐसी क्यों बनाई जहाँ पर हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ये वॉर और युद्ध और ये सब चलते रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कलयुग में इंसान को अपने अंदर जाकर साक्षी रूप से, एक आत्मिक रूप से अंदर ही अपने मन की अच्छाई और बुराई में युद्ध करना है और उस युद्ध को जीतना है और सनातन आत्मा बन जाना है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझ रहा हूँ कि कोई फ़िलॉसफी में मानता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में मानता है, तो वो भी भगवान ने जो ये शब्द मुझे दिए, आप मेरे साथ चल रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ कुछ चीज़ें फेंक रहा हूँ आपके कान में, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके ध्यान में फेंक रहा हूँ, आपके कान में फेंक रहा हूँ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर बैठा भगवान हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आप पैदा हुए हो। शमशान में जाते हो तो आपको इस शरीर की असलियत पता चल जाती है, मिट्टी में मिल गया। ये एक माया जाल चल रहा है, ये मोह माया जिसे कहते हैं। इस मोह माया में, इस कलयुग में आपको जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो भारत भूमि के विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, मोदी, मैं मानता हूँ एक देवता इंसान है। उन्होंने अपने अंदर का पशुत्व को पूरी तरह मार के वो देवता बन गया। लेकिन कई सारे पशुत्व वाले
वृत्ति वाले लोग हैं जो मोदी को बहुत मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं। तो ये पशु हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता और इनका अगला जन्म भी पशुओं का ही होगा। लेकिन कई सारे लोग हैं जो जो सच्चाई जान जाते हैं, जो अपने मज़हब में अकल का दखल देकर पार हो जाते हैं। आज लगभग 3 करोड़ एक्स मुस्लिम सिर्फ इंडिया में हैं। पाकिस्तान के मैंने कितने सारे वीडियोस देखे, वहाँ पर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं भाग भाग के, क्योंकि ये 1400 साढ़े 1400 साल पहले तलवार की नोक पर फैला हुआ मज़हब था। और फिर 500 साढ़े 500 600 साल पहले मुग़ल आए, इन्होंने तलवार की नोक पर ये धर्म को फैलाया है। आज वापस मैं आता हूँ कि ये इतना बड़ा शस्त्र है जहाँ तक आप अपना बातों का वार भी पहुँचा सकते हैं राक्षस तक। और ये इतना बड़ा पैगाम है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी को दुआएं दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एंड करूँगा यही आपसे कहकर कि सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, भारत की प्रगति के विरोधी साफ दिखते हैं आज। अगर आपको नहीं दिखते तो आप प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ मेरे नज़रिए से देखिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस पार्टी और ये सारे इंडी अलायंस, ये सब के सब राक्षस की औलाद है। इनको राज करना है, इनको सत्ता की भूख है। इन्हें सेवा और जन कल्याण और जगत कल्याण और मानव कल्याण का कुछ नहीं करना। इन्हें अपने बंगले बनानी है, इन्हें अपने प्रॉपर्टी बनानी है। और ये तो सब प्रूव ही हो गया, आपको क्या बोलूँ, क्या क्या मतलब इतना कूड़ा करकट किया है इन लोगों ने, ये वाड्रा ने, प्रियंका गांधी ने, ये सब राक्षस वृत्ति के लोग हैं। तो आप इन सब से बच के रहें, अवश्य ही बच कर रहें। ऐसी सोच से आप रिलेट ना करें, ऐसी सोच से बच कर रहें। हम इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी जाति हैं जो सनातन धर्म है, जिसे हिंदू भी कहा जाता है। मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा जब आपको पूरी तरह एक विस्तारित रूप में समझाऊंगा कि सनातन और हिंदू में फ़र्क क्या होता है। लेकिन सनातन शाश्वत धर्म वही धर्म है जो आज से युगों पहले, कुछ हज़ारों साल पहले इस सृष्टि पर देवी देवताओं का वास था, ऋषि मुनियों का वास था। और उन्होंने अपने अंदर ही जाकर इस जीवन को समझा और इस जीवन की क्षण भंगुरता, इस जीवन की नश्वरता को समझा। और ये समझ गए कि ये जीवन मिला है, प्रारब्ध के हिसाब से हमें काम मिलते हैं। आप कोई इंजीनियर होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप कोई छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी है सर्विस कर रहे होंगे। तो ये आपको अपने प्रारब्धों की वजह से कर्म मिला है, आपके संचित कर्मों की वजह से कर्म मिला है। आप वापस आए हैं इस जीवन में उससे एक होने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, आत्मिक रूप से उस परमात्मा से एक होने के लिए। तो जितने भी इस माया के संसार के फ़र्ज़ हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं, है ना। और बस जान लें कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सब राक्षस वृत्ति वाले लोग हैं। इनको भारत भूमि से, इनको सनातन हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे ये हिंदू धर्म में इन लोगों ने जन्म लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग बिक चुके हैं, बहुत गंदी तरह बिक चुके हैं। और ये बस इनकी लालसाएं हैं, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब आ जाएगा जब उसकी इच्छा होगी। लेकिन जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, ये सिर्फ राक्षस लोग ही ऐसे थे। इस राक्षस सोच, इस राक्षस वृत्ति से बच के रहिए। आप अवश्य ही ऐसा ना बने। ये ईश्वर परमात्मा की कृपा है, जो एक ऊर्जा है जो कहीं ना कहीं कर्ण के रूप में मेरे अंदर भी वास करती है। मैं एक अपने आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैं इतना सा एकत्व महसूस करता था भगवान के साथ, लेकिन अभी मैं थोड़ा और ज़्यादा महसूस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में, इस माया में, मेरे पास भगवान की दी हुई सब कुछ है। अगर मेरे अंदर लोभ है तो मैं असंतुष्ट रहूँगा, लेकिन अगर मेरे साथ भगवान का साथ है तो मैं संतुष्ट रहूँगा। और जिसके पास संतोष का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है।
राक्षस मत बनिए, अंदर घुसिए, अपनी सोच को पहचानिए, अपने मन के विकार और अपने मन के अच्छे गुणों को पहचानिए। आगे जाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे ना बन जाइए, प्रियंका वाड्रा वाड्रा। कुछ नहीं, संसार के भूखे हैं, आप अपनी भूख बढ़ाइए उससे एक होने के लिए जिसने ये संसार बनाया है। इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा संसार है, हम उस संसार के लोग हैं। और मैं इस संसार के सारे लोगों को अनेकों आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा प्यार देता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया जैसे ऐसी चीज़ें बनाई हैं ताकि मेरा पैगाम आप तक पहुँच सके। अब वो उसी की इच्छा है कि कितना आगे जाएगा, 100 लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, 300 लोग देखेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 लोगों ने भी देख लिया और उनकी आध्यात्मिक बत्ती जगने का कारण ये पुनीत वशिष्ठ बन गया तो मेरा जीवन सफल है। सत्य तो यह है कि मेरा जीवन वैसे भी बहुत सफल है, लेकिन ये मैं एक सेवा रूप में आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ इसे वापस सुनिए और जानिए कि क्या क्या बुलवाया भगवान ने इस पुनीत से, है ना। वापस सुनिए और अपने अंदर के राक्षस और अपने अंदर के देवता को पहचानिए, देवत्व की तरफ जाइए। उसके बाद भी बहुत लंबा सफ़र है ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति हो, ताकि आप इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाएं। ये राक्षस वृत्ति करके तो आप, मनुष्य जन्म तो मिला है, ये उस ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन आप राक्षस वृत्ति रखेंगे, जानवरों जैसे होंगे, अपने क्रोध पर अहंकार पर कंट्रोल नहीं है, तो आपको मनुष्य जन्म छोड़ो अगला जन्म कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू शेर चीतों का भी मिल सकता है। तो यहाँ से अपने जन्म को ऊपर लेकर जाइए। मैं भी उस पाथ पे चला हूँ और बहुत संतुष्टि मिलती है ऐसे पथ पर चलने में। ईश्वर से एकत्व महसूस होता है, किसी नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। नशा वो है जो चढ़ता जाए और वो नशा केवल सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का है। उसका नशा करें, वो आपके अंदर ही बैठा है। अंदर घुसिए, उस नशे में आइए। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका सदा सदैव पुनीत वशिष्ठ।